So guys, this is a very short webinar. This is just a small counseling session for all of you. Those who wanted to become a doctor and they have given NEET in 2020, but they are now repeating or thinking still to become a doctor, I'll just try to 21. Or those who are, there are few students on the webinar today, I'm sure, who are giving 2021 NEET for the first time. There are few students like that also. Now those who are repeaters, उनको पता है कि it is not easy to get admission in India for MBBS, so it is better always to keep the options open. And those who are giving for the first time, they are going to realize it this time, how difficult it is to get an admission, because there is too much of demand and there is too less a supply. 16 लाख लोग एग्जाम दिए थे, गवर्नमेंट में 35,000 सीट्स होती है, आधे ओपन आधे रिजर्व्ड. It works to almost 2.2% सक्सेस रेशियो. ऑलमोस्ट 98% को रिजेक्ट किया जाता है. इस एग्जाम को बोलते हैं नीट. जब इतना बड़ा फेलियर रेट है, इसमें अपने पास प्लान बी होना जरूरी है, करियर की प्लानिंग होनी जरूरी है, सही तरीके से हमको मोल्ड अपने करियर को करना पड़ेगा. सो गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू आर repeaters, and how many of you, so you can write down R, and first timers should write F. Please come on the question panel and give the answers. So Ashutosh, Sandeep, fresher. Sandeep Jaiswal, fresher. Tanya Singh, fresher. Himanshu Bains, fresher. Riya, everybody else is a repeater. Riya Kotwal is fresher. Ranjiv Kumar, Janvi Shinde, repeater. So around 80% of the students are repeaters on our session today. 20% of the students are freshers on the session today. Fantastic, no problem. You will always find, आज के वेबिनार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नीट एग्जाम के अंदर करीब करीब 22% ऑफ द स्टूडेंट आर रिपीटर्स. ठीक है, इसका मतलब है अगर 2020 नीट में 16 लाख लोग किए थे, इसमें से करीब करीब 3.5 lakh students will repeat, because first time में उनको समझ में आ गया how difficult it is. जिसको जिसको 400 से ऊपर आया, 450 से ऊपर आया, उन्होंने बोला एक अटेम्प्ट और कर लेते हैं. दूसरे जो रास्ते हैं डॉक्टर बनने के, गाइस, एक गवर्नमेंट का रास्ता है कॉलेजेस का, एक प्राइवेट का है जो सो कॉस्टली है, 60 से 70 लाख रुपया लग जाता है इंडिया के अंदर, और तीसरा है MBBS अब्रॉड का. करेक्ट. तो जब पहली टाइम कोशिश करते हैं, आपका ये इसी के ऊपर नजर रहता है, फिर समझ में आता है कि जो फिल्ट्रेशन रेशियो है 2.2% सक्सेस, उसमें भी आधे ओपन आधे रिजर्व. तब जाके आप बोलते हो, पापा को जाते हो, पापा 60-70 लाख रुपया क्या डाल सकते हैं क्या? पापा बोलेंगे हाँ, तो लाइफ बन जाएगी, ऐसा लगेगा आपको, पर बनने वाली नहीं है प्राइवेट में से. कि किसी को भी सिर्फ MBBS बनने का कोई सेंस नहीं है. सभी लोगों को PG तक जाना होता है, स्पेशलाइजेशन करना होता है. किसी को सपना होता है डर्मेट बनने का, ऑर्थो बनने का, गायनेक बनने का, कार्डियो बनने का, न्यूरो बनने का. किसी को भी सिर्फ MBBS बन के नहीं रहना. अगर प्राइवेट में PG करने जाओगे 1.5 करोड़ रुपया और लगना है. तो ये जो फंडामेंटल है वो एंट्री ही ट्रैप है. तो इसके बाद में गवर्नमेंट से लोग अब्रॉड का सोचना चालू कर दे, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रोग्राम 15 से 20 लाख के अंदर हो जाता है, एंड यू गेट वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज इन दैट. ठीक है. So guys, let's understand, for freshers, these are the three options: government, private, and abroad. This is out because of the cost for most of the people. This is 98% of the people, this is out because of the merit. What happens is all the students, after repeating, if they can't make it, they go abroad. They get tired of it. कितना टाइम एक ही चीज करते रहोगे यार. सो गाइस, दोज हु आर रिपीटर्स, पहले उनके बारे में बात करते हैं कि अभी आपके पास इस टाइम पे क्या ऑप्शन है, और मोक्ष कैसे आपको नीट 2021 को क्रैक करने के लिए हेल्प कर सकता है. अब्रॉड का विंटर बैच क्या है. एक ऐसा भी कॉम्बो प्रोग्राम है जो आधा इंडिया में प्लस आधा अब्रॉड में.
एंड फाइनली ये मेडिकल एग्जामिनेशन लाइसेंसिंग का एग्जाम क्या होता है। सो ये बेसिक चीजें हम लोग आज के इसमें सुनेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपनी करियर का प्लान इसके बेसिस के ऊपर कर पाए। ओके, so let me tell you, I am Dhananjay. I am the CEO of Moksh. Moksh is a company which is there for last 8 years, guiding students, placing students, making doctors. Thousands of doctors have been placed. Students have been placed to become doctors, and there are more than 3,000 students who are currently studying on our technology platform for passing the medical license examination. आप सभी को मैं बोल दूं, डिग्री जो है MBBS की वो सफिशिएंट नहीं होती है। इसके बाद में आपको एक लाइसेंस लगता है जिसको प्रैक्टिस लाइसेंस बोलते हैं। ये लाइसेंस है तो ही आप पेशेंट को हाथ लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। बाकी सारा ये थियरी है, एक्चुअल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए आपको। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर आपको इंडिया में लाइसेंस लेना है तो नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई करोगे तो लाइसेंस मिलेगा, तो प्रैक्टिस करोगे। पहले जैसा नहीं है कि इंडिया की कॉलेज में पैसा से आप डॉक्टर बन गए, डिग्री मिल गई तो लाइसेंस गारंटीड है, नहीं है अभी। जैसे आपका डॉक्टर बनने के लिए एंट्री पॉइंट के ऊपर नीट होता है, वैसे ही आपका एग्जिट पॉइंट के ऊपर नेशनल एग्जिट टेस्ट डाल दिया है। अंदर तो घुस गए, बाहर भी निकलना पड़ेगा, वो भी एग्जाम देने के साथ में। आई होप दिस चेंजेस आर कमिंग, they have come already. These are based on kind of exams like US, where USMLE होता है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम इंडियन डॉक्टर्स के लिए है, लाइसेंस लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। सो गाइज, अगर आपको ये बेसिक ज्ञान अगर है तो अपन प्लान कर सकते हैं उसको, अगर नहीं है तो आप प्लानिंग में फेल जाओगे, ठीक है ना। तो अगर क्यों फेल जाते हैं स्टूडेंट्स, आपके MBBS के अंदर समझो 5 साल में 19 सब्जेक्ट पढ़ाए होते हैं। जब आप बाहर निकलते हो ना, तब अगर एक लाइसेंस एग्जाम लेंगे ये लोग, जो पहले नहीं थी, 2019 के बाद में इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसमें वही सारे के सारे 19 सब्जेक्ट्स होंगे, इंक्लूडिंग दोज विच वर टॉट इन योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एवरी सब्जेक्ट। एनाटॉमी भी होगा, 5 साल बाद में सवाल पूछा जाएगा, कहाँ से करोगे, मतलब कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स मारना पड़ेगा। इसीलिए लोग मोक्ष का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लेते हैं, और उस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को हमने नीट के ऊपर भी क्रैक करने के लिए अभी यूटिलाइज करना चालू किया है। बट फर्क क्या है, लाइसेंस एग्जाम का कोचिंग प्लस टेस्टिंग है, नीट के अंदर हम कोचिंग में नहीं है, हम सिर्फ टेस्टिंग में है। ये टेस्टिंग क्या होती है भाई, रिपीटर हो, सारा कुछ पढ़ाई 1 साल कर लिया है, अब आपको ये समझना है कि भाई आप 300 लाओगे, 400 लाओगे, प्रिपरेशन 500 की हो गई है, या आप क्रैक कर लोगे। करेक्ट है, सभी के मन में यही सवाल है आज की तारीख में। टेस्टिंग प्लेटफॉर्म मोक्ष का आपको बता देगा, आपके स्कोर को प्रेडिक्ट करेगा, आपकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करेगा। और आज की तारीख में, क्योंकि जैसे कि 2019 में 16 लाख बने, 618 AIQ के ऊपर सबको पता है क्लोज हो गया था एडमिशन। 2020 में बहुत ही बड़ा स्पिल ओवर आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को फीलिंग आया कि भाई कोविड की वजह से मैं पढ़ा ही नहीं पाया, मैं कोचिंग में जा नहीं पाया, ऑनलाइन में मैं कर नहीं पाया। फिर अभी रिपीटर्स के वजह से बहुत बड़ा नंबर्स आने वाला है रजिस्ट्रेशन पे, कट ऑफ भी बढ़ते जाएगा। सो जैसे जैसे आप अपनी तैयारी करते जा रहे हो, आपका जो टारगेट है वो पहले 570 से शुरू हुआ था 2-3 साल पहले, आज की तारीख में 618 पे क्लोज हुआ, हो सकता है 2020 में 635 तक जाए। अपना गोल पोस्ट भी बदल रहा है। सो इसी वजह से आपकी तैयारी कितनी हुई है वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो ऑप्शंस क्या क्या हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ताकि आपके एकेडमिक ईयर्स वेस्ट ना जाए। कोविड की वजह से ऑलरेडी एक वेस्ट गया। MBBS प्लस PG 9-10 साल का प्रोग्राम है, यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट योर 1 more year। अब ये डू और डाई वाला चक्कर है, डू और डाई, नथिंग एल्स। या इंडिया में लूंगा, या इंडिया प्लस अब्रॉड जाऊंगा,
या मैं पेरेंट्स से परमिशन लेके प्योर, बट बनूंगा तो डॉक्टर ही और जाऊंगा तो स्पेशलाइजेशन तक। मेरे को ये समझना है कितने लोगों को सिर्फ एमबीबीएस करना है या कितने लोगों को करियर को प्लान करके पीजी तक जाना है। जो अपनी राज्यसभा में पास हो गया बिल, अभी ये एग्जाम ही नहीं थी पहले, वो इंट्रोड्यूस हो गई। अब सारे बच्चों को पास होना जरूरी है, अगर वो नहीं हुए तो उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये वाली सिस्टम बदल रही है। आपके एग्जिट के टाइम पे भी आपको चेक किया जाएगा, सिर्फ एंट्री के टाइम पे चेक नहीं किया जाएगा, एग्जिट के टाइम पे भी चेक किया जाएगा कि क्या आप सही डॉक्टर हो, लाइसेंस मिल सकता है या नहीं। की प्रोविजन ऑफ द बिल एम्स एट ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन मेडिकल एजुकेशन, चाहे आप गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट से हो या अब्रॉड से हो, कोई फर्क नहीं पैदा। आपको कॉमन फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम ली जाएगी, सभी बच्चों को एक साथ में बैठाया जाएगा, जैसे नीट में बैठाया जा रहा है, अब नेक्स्ट में बैठाया जाएगा। सारे 19 सब्जेक्ट को टेस्ट किया जाएगा। आपके पीजी के कोर्स की एंट्री भी इसी से मिलेगी, मेरिट में आओ, नीट पीजी खत्म हो गया अभी, और लाइसेंस भी इसी से मिलेगा। क्वालिफाई कर लो, 300 में से 150 लेके आओ, लाइसेंस मिलेगा, मेरिट में आओ, पीजी मिल जाएगा। तो गाइज इस हिसाब से अगर चीजें बदल रही है इंडिया में, धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस की वैल्यू खत्म होते जा रही है। अब गवर्नमेंट सारी डिग्रीज को इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। संदीप जायसवाल, ओनली चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह नहीं है संदीप, ये सिंपल सा प्लानिंग चाहिए करियर का। पहले दिन से आप लोगों को लैकिंग है। क्या होता है, कोचिंग क्लासेस वाले बताते नहीं है कि नीट कितना डिफिकल्ट है, वो बताएंगे तो आप नहीं जाओगे, आप पहले से ही आपके होप चले जाएंगे। अगर ऐसा किसी ने पहले दिन से बता दिया कि ओपन में हो तो 1.1% चांस है आपको, रिजर्व में हो दूसरा 1.1% चांस है, टोटल मिला के 2% ही सक्सेस रेशियो मिलता है। अगर किसी ने पहले दिन पे बता दिया तो डिमोटिवेट होकर छोड़ दोगे, डर के मारे आधे लोग भाग जाएंगे। करेक्ट है। पर एक बार कोचिंग क्लास बोलता है भैया 1-1.5 लाख रुपए दे, बाद में मैं सब सीक्रेट बताता हूँ, फिर धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा टेंशन वाली बात है, पढ़ाई नहीं होगी। फिर आप दूसरा रास्ता ढूंढना चालू करते हो, कॉम्बो या अब्रॉड। So guys, fortunately, whether you do in India, whether you do in combo, whether you do in abroad, nothing matters. What matters is passing of the qualifying examination next. अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, चाहे कहां से भी डॉक्टर बन के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप चिंता मत करो सीटों की, आपको डॉक्टर बनना है, अपना पैशन से लगे रहो, आपकी सोच बढ़ाओ, आप एमबीबीएस नहीं, आप पीजी तक का सोचो। क्लियर है? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। अगर आप रिपीटर हो, अभी आपके सामने क्या क्या रास्ते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला रास्ता है नीट 2021, उसको क्रैक करने के लिए हम एक टेस्ट प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको, सभी बच्चों को फ्री में मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ भी पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना, अपने आप को सिर्फ टेस्ट करते जाना है। टेस्ट करते जाओगे तो इसका मतलब है आपको अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके दिखाएगा, बस उस वीकनेस को आप ऊपर आपको फोकस करना है। हम कोचिंग नहीं देंगे नीट में, ठीक है ना, हम कोचिंग देते हैं नेक्स्ट की और यूएसएमएलए की। हमारे यहाँ पे डॉक्टर सीखते हैं, 12th अभी थोड़ा सा जूनियर लेवल है। आपको नीट का कोचिंग तो बहुत मिल जाएगा, जैसे हमारे दोस्त है neetprep.com, आपने सुना होगा कपिल जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल फॉर नीट। यू कैन अवेल ऑफ दैट एंड आराम से अपना क्वालिफाई भी कर लिया। क्वालिफाई मतलब 720 में से 147 था लास्ट ईयर 2020 में ओपन के लिए, इतना भी आ गया, आप अब्रॉड जा सकते हो, आप कॉम्बो ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डॉक्टर बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 635 या 618 के ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है ना। सो गाइज, व्हाट इज कॉम्बो? इज आधा प्रोग्राम इन इंडिया, आधा प्रोग्राम इन अब्रॉड। अब्रॉड मतलब फिलीपींस में होता है, और जो अगर फिलीपींस में जो प्रोग्राम है वो बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने बीएससी कर लिया हो या ऑलरेडी ज्वाइन हो गए हो तो आप सिर्फ 3.8 ईयर्स में एमबीबीएस खत्म कर सकते हो। ये है कॉम्बो प्रोग्राम फिलीपींस के अंदर।
ठीक है, आप आंख बंद करके वहां पे एक एंट्रेंस एग्जाम होती है एनमेट, मोक्ष एनमेट का कोचिंग करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब आपका बीएससी का कोर्स चालू होता है। सो ये उन लोगों के लिए है जिसने बीएससी ज्वाइन कर लिया है या खत्म कर चुके हैं और वो सिर्फ 3.8 इयर्स में डॉक्टर बन के पास होके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है, रिपीटर्स के लिए। एमबीबीएस अब्रॉड उनके लिए है जिनके पास मेरिट नहीं है, 600 से ऊपर मार्क नहीं है, जिनके पास 60 70 लाख रुपया नहीं है प्राइवेट के लिए, वो सारे हजारों स्टूडेंट हर साल अब्रॉड में जाते हैं। सो गाइज, Moksha is one of the most popular brand in India to place students here, and to coach them for next and USMLE coaching. I hope you have understood now. आपके पास सामने तो ये है नवंबर, जनवरी 21 में एक बैच है, यूक्रेन में जा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। ओके, अभी जो जा रहे थे वो तो 15 दिसंबर तक सारे चले जाएंगे। जनवरी एंड फरवरी में एक डेफिनेटली न्यू बैच है, कॉम्बो का भी प्रोग्राम जनवरी में चालू हो रहा है, जनवरी 15 के बाद। सो दोज हु फील दैट दे कैन नॉट क्रैक नीट, दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, यू कैन स्टार्ट योर दिस थिंग, द कोर्सेज। ओके, अगर आपने ऑलरेडी नीट की तैयारी चालू कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोकस इसके ऊपर रखो। पर करने के साथ में आपको ये रियलाइज हो रहा है कि 600 से ऊपर नहीं आने वाला, तो गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट डूइंग एमबीबीएस अब्रॉड या कॉम्बो। आंख बंद करके आपको वही डिग्री मिलेगी। ठीक है, आशुतोष यूएसएमएलई के बारे में बात करेंगे, आई विल शोकेस टू यू एवरीथिंग। ओके, any question on this slide? Because I am almost going to finish it in next 10 minutes, so I want to ask you any question on this particular slide. आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3। ये जनवरी का बैच में जा रहे हैं, ये भी जनवरी का बैच है, और ये आपको सितंबर 2021 का बैच है। आपने यहाँ पे क्रैक किया, अगर आपने क्रैक करने के बाद में, मतलब एग्जाम देने के बाद में आपको 600 से ऊपर नहीं आए, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन प्राइवेट का रहेगा। जो पैसा नहीं है तो फिर आपके पास यही ऑप्शन रहेगा सितंबर के बैच के लिए। डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ऑप्शंस वेरी क्लियरली। Varun, of course, MBBS abroad is available in multiple countries. Ukraine is, of course, the best option right now available for Jan Feb batch. Otherwise, you also have options of China, which is having world ranked universities. You have Kazakh, which is not going to give you good quality education. So you also have Ukraine, of course. So है, काफी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट उसमें से बेटर जो रहता है वो मैंने बता दिया आपको। मृत्युंजय, yes, if you are a second year BSc student, you must take it, you don't have to waste time. Simply NMAT का कोचिंग लेके खत्म करो, सीधा 3.8 years में MBBS आप आराम से ले सकते हो। This is what you need to get an admission. What MOOCs does is it will give you, you are having a BSc degree at next year तक, NMAT का कोचिंग MOOCs दे रहा है, वो 100% क्लियर करने का गारंटी। और तीसरा चीज आपका MBBS का इन फिलीपींस का एडमिशन लेटर। सो दिस इज व्हाट MOOCs डज, दिस यू हैव टू डू। आशुतोष सिंह, आपको पता है किर्गिस्तान इज अ वेरी बिछड़ा हुआ कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, वहां पे पर्वत है और कुछ नहीं है। आपको यूरोपियन कंट्री जहां पे एडवांस्ड होना चाहिए, आपको कैसा कंट्री चाहिए आशुतोष? सम पीपल, एजेंट्स विल टेल यू एनीथिंग। एजेंट्स ही तो प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में। ये जो एजेंट्स हैं वही तो डाइवर्ट करते हैं स्टूडेंट को गलत जगह पे, उनको कुछ पड़ा नहीं है आपकी करियर का। किर्गिस्तान कहाँ आया वो भी नहीं पता आपको, ऐसे कंट्री में कैसे जा सकते हो? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रशिया, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, यूक्रेन। हैव यू एवर हर्ड अबाउट कहाँ पे है किर्गिस्तान? कैन यू गो देयर आशुतोष? दूसरा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाने के पहले आपको, आपका बेसिक ड्यूटी है रिसर्च करना। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स के ऊपर चले जाओ, दुनिया की हर मेडिकल स्कूल इसके ऊपर अवेलेबल है, आप चेक कर लो। अगर आप
अभी जैसे मैं आशुतोष ने पूछा मुझे ISM किर्गिस्तान, अभी हम लोग देखते हैं। रोहित आपको सुनना है, आपको बोलना नहीं है, ठीक है ना? आप चुपचाप सुनते रहो। कोई सवाल है तो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप डाल सकते हो आशुतोष किर्गिस्तान। ये देखो हालत, मैं बता रहा हूँ। अब आपको सर्च करते हैं, कौन सा कॉलेज चाहिए आपको, बताओ मेरे को। यही बोल रहे थे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, ये अपन चेक कर लेते हैं। क्या आपको ISM जो है ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है? क्या आपको नई नई एक आध दो पुरानी साल पुरानी कॉलेज में जाना है, या आपको 100 साल पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे किर्गिस्तान में सब ऐसी कॉलेज मिलेगी आपको, करेक्ट? नाउ आई विल शो यू आप लोगों का चॉइस क्या है। क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, अगर फॉरेन भी जाना पड़े, या गवर्नमेंट में जाना है, या प्राइवेट कॉलेज में जाना है? अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लेट्स से बुकोविन, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, पब्लिक स्कूल है, और 80 साल पुराना है। डोंट यू थिंक दिस मेक सेंस टू यू? ऐसी बहुत कॉलेज मिलेगी यूक्रेन में जिसको 100 साल पुराना एक्सपीरियंस है। जनवरी में उसका बैच है, आप आंख बंद करके उसमें जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, नित्सा भी है, 100 साल पुरानी, 1921 में बनी हुई गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। कैन यू कंपेयर दिस? दिस विल कॉस्ट यू एज मच एज किर्गिस्तान ISM। कैन यू थिंक अबाउट गोइंग टू अ कॉलेज विच हैज जस्ट स्टार्टेड? ऐसी और भी कॉलेजेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल उमसा पोलतावा, सेम गवर्नमेंट कॉलेज, 100 साल पुरानी। मृत्युंजय, जिसको एडमिशन चाहिए वो नीट के सेंट्रल या स्टेट लेवल के काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा। ये सवाल जो आप पूछ रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं मृत्युंजय, अगर आपके मेरिट में ताकत है मिलेगा, नहीं तो आप पैसों से खरीदने जाओगे, आप डिग्री खरीदोगे, लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है? वरुण, रशिया का कोई क्लास नहीं चलेगा, नया इंटेक नहीं है सब जनवरी में। यू हैव टू बुक फॉर सितंबर 2021, ओके? वो बैच के लिए ऑफ कोर्स वी कैन गाइड यू, आवर गाइज कैन कनेक्ट विथ यू एंड टेल यू। Tanya says I'm in 11th and will appear on NEET in 22. Please send options available for me. Yes, of course, Tanya, you have multiple options available. As you saw, the competition is fantastic in India. That's the problem. So 88% of the students are absolutely clear. मेडिकल यूनिवर्सिटी को टाइम लगता है बनने में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो होने में। उसकी कोई भी हॉस्पिटल में पहले नया नया पेशेंट नहीं चला जाएगा, उसको टाइम लगेगा एक्सेप्टेबिलिटी आने में, पेशेंट्स का फ्लो बढ़ने में। कोई भी कॉलेज में जाएगा तो वो पेशेंट्स ज्यादा होगा तो उसको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। ओल्डर द कॉलेज, बेटर इज एन एक्सपोजर इन द हॉस्पिटल, करेक्ट? सो एवरीबडी चूजेस एक्सपीरियंस्ड यूनिवर्सिटीज, जिसको जितना ज्यादा साल लगा हो। So guys, this is how it works. If you are not very careful, these agents, these videos on YouTube आपको उल्लू बना के गलत जगह पे भेज देंगे, ठीक है? अब आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करनी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे। वीकनेस आइडेंटिफाई करके सॉफ्टवेयर दे देगा, आपको ऑटोमेटिक असाइनमेंट क्लियर करेगा, आपका स्टडी का प्लानिंग करके देगा, और वीकनेस का रिमूवल करने के लिए कंटिन्यूअसली प्रॉम्प्ट करेगा। वो टॉपिक बाय टॉपिक हर सब्जेक्ट के लिए आपकी वीकनेसेस को लिस्टिंग करना चालू करता है बेस्ड ऑन योर टेस्ट एंड असेसमेंट्स। So guys, this is the platform which we will offer you. We have talked a lot about this abroad already. I'm not going to spend more time on that. As we told you, if you are very clear that आपको 600 से ऊपर नहीं आने वाले हैं, और आपके पास 60-70 लाख रुपया यूजी के लिए और 1.5 करोड़ पीजी के लिए नहीं है, तो मतलब प्राइवेट इज आउट, गवर्नमेंट इज आउट। आराम के साथ में टाइम वेस्ट किए बिना आप एक अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो 100 साल पुरानी है ऐसी कॉलेज में चले जाओ बिंदास। सॉलिड चांस है विंटर बैच का, डोंट वेस्ट योर इयर्स। आराम के साथ में फिर भी नीट 20 डाला है, आपको अपियर करना है एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन बुक योर सितंबर 2021 का सीट।
So there are enough of universities which fall into the government category. Only in Ukraine, avoid this part. This is a war zone. If you check on the Google, there are universities over here which are not. This is Russia. ये रशिया के साथ में बॉर्डर के ऊपर बॉम्ब मारा सब होता है. जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सारी वेस्ट में. आपको चूज करो, शांति से निकल जाओगे. गूगल करोगे, आपको वॉर जोन टाइप करोगे, आपको यही एरिया दिखेगा. अवॉइड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन. ओके, all programs are taught in English, okay, in Ukraine, so you have that option of English taught programs. अब हम लोग, किसी ने पूछा था USMLE क्या है. आप 12th में हो या तो रिपीट कर रहे हो, आप चाहे MBBS इन इंडिया में करोगे या अब्रॉड में करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. सभी बच्चों को लाइसेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएट तक भी जा सकते हो, और लाइसेंस भी तभी मिलेगा. अगर आपको इंडिया में रहना है और प्रैक्टिस करना है तो नेक्स्ट देना पड़ेगा. अगर आपको USA में जाना है एंड सेटल होना है तो मोक्ष का USMLE स्टेप 1 और 2 सीके का कोचिंग है. अगर आपको जर्मनी में जाना है, 99% स्टूडेंट्स ये 3 कंट्री में से चूज करते हैं, तो FSP का कोचिंग आपको लेना पड़ेगा. सो गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपकी करियर का प्लान पहले दिन से क्लियर होना चाहिए, UG एज वेल एज अप टू PG. उसके हिसाब से आपकी तैयारी भी होती है, और पूरा 9 साल का क्लैरिटी के साथ में अपना पहला कदम लेते हो. क्यों इतने सारे बच्चे मोक्ष में जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज सक्सेस रेशियो. लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड असेसमेंट, सबको अभी टेस्ट करना हो 6 तारीख के बाद में, 12 तारीख के बाद में हम लोग सभी बच्चों को नेक्स्ट या तो USMLE का कोचिंग का भी हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं जो रिपीटर है, ताकि वो लोग अपना क्लैरिटी के साथ में यूज कर पाए कि भाई अगर मैं MBBS में जाऊं, जो रिपीटर है उनके लिए, जो फर्स्ट टाइमर है उनको नीट का टेस्टिंग देंगे हम लोग, ठीक है ना. रिपीटर है उनको नीट का भी मिल सकता है, या अगर ट्राई करना हो तो नेक्स्ट का भी या USMLE का भी मिल सकता है. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना है तो मुझे तैयारी सही तरीके से करनी पड़ेगी. चाहे इंडिया में करूं, अब्रॉड में करूं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं मेरे बजट में करूं और मैं प्रॉपर अच्छे कंट्री में करूं, ताकि वहां पे लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन न मिले, और मैं मेरी लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करके मैं PG तक पहुंचूं. Am I making sense to all of you now? No, 12th marks will not matter much. You have to just make sure that you are above 50% in P, C and B, and you are done with Sandeep. ठीक है, वो कोई problem नहीं है. So guys, with this, I think I have told you enough of options. My people, if you have any question, you can just store this number. WhatsApp के ऊपर सिर्फ कर दो आप, ये नंबर अभी अपने मोबाइल के अंदर स्टोर कर दो मोक्ष के नाम पे. सिर्फ एक WhatsApp भेज दो. आपको या तो हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, इजी है ये, और ये इसके ऊपर तो बहुत ही गाइडेंस दिया है, या फिर और भी आगे बढ़ना हो तो आप कॉल कर सकते हो इसके ऊपर और बात कर सकते हो, ठीक है. सो आई होप यू गॉट अ गुड नॉलेज टुडे. यू हैव ऑल द ऑप्शंस टू रीच टू वेयर यू वांट योर टारगेट्स. कॉम्बो मेडिकल मैंने समझा दिया. मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, दिस इज अ कंटिन्यूअस WhatsApp response system that we have created. It will, you know, you can just store it. आपको फ्री काउंसलिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगे, मन में कोई सवाल आए, इमीडिएटली आप चेक कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, वो एजेंट सही दे रहा है क्या गलत दे रहा है. क्योंकि आपने देखा होगा, फिलीपींस के वीडियोस दिखते हैं बट सच्चाई कुछ और है, जॉर्जिया के वीडियो दिखते हैं बट सच्चाई कुछ और है. आपको सही तरीके से चूज कैसे किया जा सकता है, 24/7 आपको सपोर्ट के लिए WhatsApp अवेलेबल है. काउंसलर्स फ्रॉम मोक्ष विल बी इन टच विथ यू, so just keep in touch through WhatsApp is the easiest way. Okay, thank you, thanks again, thank you, bye bye.